हाँ दोस्तों, मैं शांतनु यश आज आप लोगों के सामने फिर आगे की टॉपिक से रिलेटेड चीज लेके प्रस्तुत हुआ, जो कि रोज के सुपर 30 में जो क्लास चलती है उससे संबंधित बातें। संसद ने 19 दिसंबर को किस क्षेत्र में 100% निवेश की अनुमति देने से संबंधित विधेयक पारित किया? बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। अच्छा, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के साथ साथ उन्होंने एक और बिल पारित किया, शांति शांति शांति, जो हमारा एटॉमिक एरिया की ओर। उन्होंने कहा कि जो निजी क्षेत्र हैं इंडिया के और फॉरेन के, उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। इसको मैंने कल की न्यूज में पढ़ाया है आपको। फिर वहीं देखते हैं हम, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति से इस नियामक संस्था की भूमिका और सशक्त हो जाएगी। इरडा इरडा इंश्योरेंस 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 रेगुलेटरी रेगुलेटरी डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी बीमा संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवेश बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, उपभोक्ता संरक्षण मजबूत करना। 19 दिसंबर की कूटनीति खबरों में भारत ने किस देश के उच्चायुक्त को तलब किया? बांग्लादेश। बांग्लादेश के दूत को तलब करने का प्रमुख कारण क्या रहा? ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा से जुड़ी चिंता थी। किस देश के दूत को तलब करना किस प्रकार की कूटनीतिक कार्यवाही मानी जाती है? असर्टिव डिप्लोमेसी, कड़ा कूटनीतिक संदेश। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी सेपा 19 दिसंबर को चर्चा में रहा? ओमान। ओमान। भारत ओमान सेपा भारत की किस क्षेत्रीय नीति को मजबूत करता है? खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक उपस्थिति। 19 दिसंबर को एसबीआई ने किस विदेशी विकास बैंक के साथ वित्तीय किया समझौता किया? जर्मन के एफ डब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। एसबीआई के एफ डब्ल्यू समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित एवं जलवायु अनुकूल परियोजना को वित्त पोषण। 19 दिसंबर को केंद्र सरकार ने एसबीआई के किस पदाधिकारी का कार्यकाल बढ़ाया? मैनेजिंग डायरेक्टर। वहीं पे हम देखते हैं, भारत सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रबंधन की निरंतरता क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? बैंकिंग स्थिरता और नीतिगत निरंतरता के लिए। 19 दिसंबर को भारत 19 दिसंबर को उत्तर भारत में किस मौसमी स्थिति के कारण परिवहन प्रभावित हुआ? घना कोहरा। घने कोहरे के कारण सबसे अधिक कौन सा परिवहन क्षेत्र प्रभावित हुआ? हवाई परिवहन। कोहरा कोहरे को आपदा प्रबंधन की किस श्रेणी में रखा जाता है? लो ऑनसेट मौसम संबंधी आपदा। 19 दिसंबर की खबरों में मौसम अलर्ट प्रशासन की किस जिम्मेदारी को दर्शाता है? आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सुधार भारत की किस व्यापक आर्थिक नीति का हिस्सा है? उदारीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बांग्लादेश से जुड़ा घटनाक्रम भारत की किस विदेश नीति को सीधे प्रभावित करता है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एसबीआई के एफडब्ल्यू समझौता भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से जुड़ा है? जलवायु परिवर्तन से निपटना और हरित विकास। 19 दिसंबर की आर्थिक कूटनीतिक खबरें मिलकर भारत की किस प्राथमिकता को दर्शाती हैं? आर्थिक सुधार के साथ आंतरिक व बाह्य सुरक्षा। बीमा में बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति भारत के किस संवैधानिक आर्थिक मॉडल को दर्शाती है? राज्य नियमन के साथ बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बीमा
संशोधन विधेयक से केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार का अप्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है? कर आधार विस्तार और राज्यों के राजस्व हिस्सों में वृद्धि। इरडा EIRDAI की बढ़ती शक्तियां भारतीय नियामक ढांचे के किस सिद्धांत को दर्शाती हैं? रेगुलेटरी स्टेट मॉडल को। भारत द्वारा बांग्लादेश के दूध को तलब करना वियना कन्वेंशन के किस व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है? राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। बांग्लादेश से जुड़ी हालिया घटनाएं भारत की किस सुरक्षा रणनीति को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता दर्शाती हैं? पड़ोसी देशों से पड़ोसी देशों में मिशन सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा समन्वय। SBI के FW हरित वित्त समझौता भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धता से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है? पेरिस क्लाइमेट गोल्स एंड नेट जीरो ट्रांजिशन। SBI के FW समझौते को भारत की किस प्रकार की कूटनीति का उदाहरण माना जाता है? क्लाइमेट फिनांस डिप्लोमेसी। उत्तर भारत में घना कोहरा बार बार आने की प्रवृत्ति इस दीर्घकालिक पर्यावरणीय समस्या की ओर संकेत करता है? जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण का संयुक्त प्रभाव। कोहरे के कारण उड़ानों और परिवहन प्रभावित होना शासन के किस छिपे हुए क्षेत्र को उजागर करता है? अर्बन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और ट्रांसपोर्ट रेजिलियंस। 19 दिसंबर की आर्थिक कूटनीति और मौसम संबंधी खबरें मिलकर भारत की किस ट्राई सेक्टर गवर्नेंस चैलेंज को दर्शाती हैं? आर्थिक सुधार, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन समन्वय। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले का नाम बदला गया तो प्रयागराज रखा गया। वहीं पर फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या जिला रखा गया, जैसे कि आप जानते भी होंगे। उत्तर प्रदेश में मुगल सराय का नाम बदलकर क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इलाहाबाद मंडल का भी नाम बदलकर प्रयागराज मंडल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में जिलों और नगरों के नाम परिवर्तित करने का निर्णय किस संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत लिया जाता है? राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति। आज के लिए सुपर 30 में बस इतना ही न्यूज। थैंक यू।